और दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने कोइंसाइड वाला या 0 डिग्री वाला केस और 180 वाला या आपका अपोजिट डायरेक्शन वाला केस कर लिया था। तो आज हम 90 डिग्री या 270 या परपेंडिकुलर वाला केस देखेंगे। तो जो हमारी घड़ी की सुई है वो हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण या एंगल बनाती है। जैसे सपोज करिए अभी आपकी घड़ी में टाइम है 12 बजे, तो भैया 12 पर आप समझिए ठीक 12 बजे जो है आपकी मिनट और आवर हैंड की सुई 12 पर होगी। तो इस केस में पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा जब आवर हैंड की सुई 12 से थोड़ी आगे होगी और मिनट हैंड की सुई 3 से थोड़ी आगे होगी। तो ये आपका पहला 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा एंगल आपका तब बनेगा जब ये मिनट हैंड वाली सुई आगे घूमकर लगभग 10 के करीब पहुँचेगी और ये जो आवर हैंड वाली सुई है ये आपकी 1 के पास तक पहुँचेगी। तो दूसरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। पहला तब बनेगा पहला बनेगा आपका 12:16 के आसपास और दूसरा बनेगा आपका 12:50 के आसपास। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। तो हमें निकालना है 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए कि 11/2m इज इक्वल्स टू 30 × h प्लस माइनस ये हमारा एंगल है 90। तो h की वैल्यू यहाँ 5, तो 30 × 5 प्लस माइनस 90 डिग्री 11/2m। तो ये भैया आपका 30 × 5 150। पहले प्लस वाला जैसे रहते हैं, यह आएगा आपका 240। अब 240 × 2/4 यह आएगा 48। 480/11 और टाटा पीटी चढ़ने पर 43 सहित 7/11। तो पहला आंसर आ गया आपका 5:43 सहित 7/11 मिनट। अब दूसरा एंगल भी बनेगा, मतलब दूसरी बार आपका प्लस 90 जगह माइनस 90 ले लिए हम। तो 11/2m इज इक्वल्स टू 150 माइनस 90 इज इक्वल्स 150 माइनस 90 इज 60। तो m इज इक्वल्स टू 60 × 2/11 इज इक्वल्स टू 120/11। यह आएगा 10 सहित 10/11 मिनट। यानी दूसरा आंसर आएगा आपका 5:10 सहित 10/11 मिनट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 से 9 बजे के बीच में। तो फॉर्मूला लगाए कि 11/2m इज इक्वल्स टू 30 × h प्लस माइनस 90 डिग्री। ये 8 है h की वैल्यू। तो 30 × 8 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 240 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 330। तो m इज इक्वल्स टू 330 × 2/11 या जाएगा आपका 60 मिनट। यानी आपका ठीक 9 बजे। तो प्लस वाला केस देखा था, माइनस वाला केस देख लेते हैं। 11/2m इज इक्वल्स टू 30 × 8 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 240 माइनस 90 इज इक्वल्स टू आएगा आपका 150। 11/2m m इज इक्वल्स टू 150 × 2 300। 300/11 यह आएगा 27 सहित 3/11 यानी कि 8:27 सहित 3/11 मिनट पर। अब ऐसे ही आप 9 से 10 बजे के बीच में निकालोगे तो उसमें भी जो 9 और 9 बजे वाला समय है वो कॉमन आएगा। तो अब इसमें
नोट बना कर लिखिए ये between 8 to 9 and 9 to 10 that is in 2 hours, that is in these 2 hours we will count only 3 times instead of 4 because the time 9 o'clock is common in both sides। अब देखिए 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच में जो आपकी मिनट और आवर हैंड वाली सुई है वो एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन ठीक 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसे देखिए, अगर आपसे लिखता है बिटवीन 8 to 9 o'clock कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आंसर होएगा 8, क्योंकि 9 बजे वाला उसमें काउंट नहीं होएगा, क्योंकि ठीक 9 बजे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक कोण बनेगा आपका जब यहाँ पर एक कोण आपका यहाँ बनेगा लगभग 8:27 के आसपास। लेकिन 8 से 9 के बीच में ये 8:27 वाला तो काउंट होएगा, लेकिन ये 9 बजे वाला काउंट नहीं होएगा, क्योंकि जब हम बिटवीन वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें 8 और 9 काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आपके भैया क्वेश्चन में फ्रॉम 8 to 9 है तो आंसर होएगा आपका 2 बार बनाएगी, क्योंकि इसमें 8:27 वाला भी काउंट होएगा और ये 9 बजे वाला भी काउंट होएगा। ऐसा ही एक केस बनता है हमारा 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि देखिए ठीक 3 बजे आपका मिनट और आवर हैंड की सुई में 90 डिग्री का कोण बनता है और 2 से 3 के बीच में बस एक बार बनेगा और 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा 90 डिग्री का कोण, और ठीक 3 बजे वाला जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो 2 से 3 और 3 से 4 में कॉमन है। तो अगर हमसे कोई पूछे 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा या 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो हम भाई साहब इन्हें चाहिए 3 बार बनेगा, क्योंकि 3 बजे वाला समय भी हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए इसे एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन लिखते हैं। बिटवीन 12 to 6 o'clock how many times the minute and hour hand of clock makes an angle of 90 डिग्री। तो देखिए 12 से सॉल्यूशन में 12 से 1 के बीच में 2 बार बनाएगी, 1 से 2 के बीच में भैया 2 बार बनाएगी, और 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में ये 3 बार बनाएगी, और भाई साहब 4 से 5 के बीच में ये 2 बार बनाएगी और 5 से 6 के बीच में 2 बार बनाएगी। तो काउंट कर लीजिए 2 और 2 4 और 3 5 और 2 7 और 2 9, तो भैया 9 बार बनाएगी ये 9 टाइम्स 12 से 6 बजे के बीच में। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ भाइयों को प्रॉब्लम आती है कि भैया 12 से 1 बजे के बीच में कितने बजे बनाएगी, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो अपना फॉर्मूला लगाएगी 11/2m इज इक्वल्स टू 30 इंटू h प्लस माइनस एंगल। अब देखिए इस केस में क्या है, जब हम h की जगह 12 रखेंगे तो यहाँ एडिशन में हम
तो यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम 8 बार 90 रखेंगे और 8 बार भैया 270 रखेंगे। जैसे देखिए इसे करके देखते हैं। 11/2m इज इट वॉज टू 30 × 12। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर +90 करेंगे तो भैया जो हमारा m की वैल्यू आएगी वो 60 से ज़्यादा आएगी। लेकिन m की वैल्यू तभी 60 से ज़्यादा आ नहीं सकती क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में जो मिनट हो सकती है वो मैक्सिमम 12:60 या 12:59 हो सकती है। इसके बाद तो भैया 1 बज जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ हम 90 की जगह -270 रखेंगे। ठीक है जी। तो 30 × 12 360 -270। ठीक है, तो इससे सॉल्व करके आपका ये 360 - 270 90 × 2/11। इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 16 सहित 4/11 मिनट। तो एक आंसर आ गया आपका 12:16 सहित 4/11 मिनट। अब दूसरा आंसर आएगा आपका 11/2m इज इट वॉज टू 30 × h ± एंगल। अब h हमारा 12 है तो 30 × 12। अब प्लस वाले केस में हमने क्या लिया था +90 दिया था -270 धर दिया था। इस वाले केस में क्या करेंगे माइनस वाले केस में -90 धरेंगे। तो भैया 360 - 90 ये आ गया आपका 270 = 11/2m। m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 270 × 2/11 49 सहित 1/11 मिनट। यानी कि दूसरा आंसर आएगा आपका 12:49 सहित 1/11 मिनट। अब देखिए 10 से 11 बजे के बीच में भी आपको ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो फॉर्मूला लीजिए 11/2m इज इट वॉज टू 30 × h ± एंगल। देखिए तो 30 × h ये 10। अब अगर मैंने यहाँ एंगल 90 लिया तो हमारी m की जो वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा आएगी। तो हम ये +90 ना लेकर -270 लेंगे। तो 30 × h तो भैया ये आपका 300 - 260 इज इट वॉज टू 30। तो m इज इट वॉज टू 30 × 2/11 आएगा 60/11। तो आपका 5 सहित 5/11 मिनट। तो एक आंसर आ गया आपका 10:05 सहित 5/11 मिनट। अब दूसरा केस ले लो 11/2m इज इट वॉज टू 30 × h ± a। अब भैया हमने पहला लिया था प्लस का केस, अब माइनस का केस ले लीजिए। तो 30 × 10 - 90। तो 300 - 90 आया था 210। m आ जाया था आपका 210 × 2/11 यानी कि 420/11। सॉल्व करने पर 38 सहित 2/11 मिनट। तो दूसरा आंसर आ गया आपका 10:38 सहित 2/11 मिनट। तो देखो जी यहाँ आपका पहला आंसर आ गया 10:05 सहित 5/11 मिनट। दूसरा है आपका ये वाला। चलिए इस पर रेट को ले लेते हैं लास्ट 1 से 2 बजे के बीच में। तो देखिए फॉर्मूला रहा कि 11/2m इज इट वॉज टू 30 × h ± a। अब h क्या है आपका 8 प्लस एंगल आपका 90। तो ये कितना आ गया 120। यहाँ भैया 11/2m है ही। तो m की वैल्यू आ रही है आपकी 120 × 2/11 240/11 इज इट वॉज टू। तो 240/11 की काटापीटी करेंगे तो 21 सहित 9/11 मिनट। तो पहला आंसर आ गया आपका 1:21 सहित 9/11 मिनट। अब दूसरे वाला देख लो 11/2m इज इट वॉज टू 30 × h ± a। अब भैया देखो अगर हम यहाँ 30 × 1, अब अगर हम -90 डिग्री लेंगे तो भैया जो हमारा
एम है वो आ जाएगी नेगेटिव में, और भैया टाइम तभी मिनट आ जाएगी नेगेटिव में, और भैया टाइम तभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसीलिए हम -90 ना लेके यहाँ +270 लीजिए। तो 30 + 270 300। तो एम की वैल्यू आ जाएगी 300 × 2/11 = यह आएगा आपका 54 सहित 6/11 तो दूसरा आंसर आ जाए आपका 1:54 सहित 6/11। ठीक है जी। तो इसके अलावा मुझे और कोई लगता नहीं है, आप तो थोड़ी दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं 2-3 सवालों में तभी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने के उस पर। तो मैंने आपको बता दिया। तो अब एक और क्वेश्चन नोट करिए। 2 बजे से रात के 9 बजे तक घड़ी की मिनट और आवर हैंड की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो देखिए 2 से 3 और 3 से 4 3 बार बनाएगी। 4 से 5 में भैया 2 बार, 5 से 6 में भैया 2 बार, 6 से 7 में भी 2 बार, 7 से 8 में 2 बार, 8 से 9। अब देखिए इस वाले केस में हम यहाँ 2 बार काउंटिंग करेंगे। अगर हमें दिया होता 8 से 9, अगर यहाँ में 2 से 10 बजे तक का समय दिया होता, तब हम भैया 8 से 9 और 9 से 10 इन 2 घंटे तो टोटल 2 घंटे में टोटल 3 बार की काउंटिंग करते। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ 9 दिया हुआ था, तो इसीलिए, और 2 बजे से 9 बजे तक पूछा था, तो इसलिए हम 8 से 9 में 2 बार काउंटिंग करेंगे। ठीक है जी। तो इन्हें काउंट कर लो। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 भैया 11, 11 और 2 13। तो आंसर आ जाए आपका 13 टाइम्स। तो देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नोट बनाकर लिख लीजिए। तो देखिए आपका 12 घंटे में 22 बार आपकी मिनट और घंटे की सुइयां 9 से 10 और 8 से 9 और भैया 2 से 3 और 3 से 4 बजे के अपवाद के कारण 22 बार बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये वाला अपवाद नहीं होता तो 12 घंटे में 24 बार बनाती। इन 2 अपवाद के कारण 22 बार बनाती है। और भैया 24 घंटे या एक दिन में मिनट और घंटे की सुई 44 बार 90 डिग्री तक कोण बनाएगी। 36 घंटे में 66 बार बनाएगी। और भैया 2 दिन में या 48 घंटे में 88 टाइम्स बनाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपसे घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल पूछा जाए तो वो जैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है भैया 5:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या एंगल होएगा। तो ये भी आसान निकालना। फॉर्मूला लगाइए 11/2m = 30 × h ± a। अब देखिए इस वाले केस में हमें m की वैल्यू भी पता है और h की वैल्यू भी पता है। तो इसको फॉर्मूले में धरिए। तो धरिए भाई साहब इसको 11/2 × 40 = 30 × 5 + a। तो ये आएगा 220 = 150 + a। एंगल आ जाएगा आपका 220 - 150, यह आएगा 70 डिग्री। अब देखिए तभी क्वेश्चन में क्या होएगा,
आपको 70 डिग्री ना देकर ऑप्शन में 290 डिग्री दे रहा, वो देखिए। ठीक है जी, ये घड़ी बन गई हमारी। ये है भैया लगभग 5 बज रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 5:40 के टाइम पर घड़ी की, ये आवर हैंड की सुई है, ये मिनट हैंड की सुई है, तो ये वाला एंगल हो जाए 70 डिग्री। लेकिन कभी कभी ये 70 डिग्री ना देता, ये वाला एंगल पूछ लेता। तो ये वाला एंगल कितना है, या ये वाला एंगल ऑप्शन में दे देता। तो इसे निकाला जाए 360 माइनस 70, ये आएगा आपका 290 डिग्री। ठीक है भाई साहब। अब देखिए अगर क्वेश्चन में दे आपको 2 से 2 बजकर 50 मिनट पर आपको मिनट और आवर हैंड की सुई का एंगल निकालना है। तो जैसे निकाले, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, 11/2m इज इक्वल्स टू 30 इंटू एच प्लस माइनस एंगल हमें निकालना है। एच है 2, एम है 50। तो फॉर्मूला लगाइए 11/2 इंटू एम 50 है हमारा, इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 प्लस माइनस ए। तो 50, तो 2 से काटेंगे 25 आएगा। तो 11 इंटू 25 275 इज इक्वल्स टू ये 30 इंटू 2 60 प्लस ए, एंगल आ जाएगा आपका 215 डिग्री। और दूसरा एंगल आएगा आपका 360 माइनस 215 इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। ठीक है भाई साहब। अब सपोज करिए 1:05 पर आपसे एंगल पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाइए 11/2m इज इक्वल्स टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। देखिए तो एम है 5, एच है हमारा 8 प्लस माइनस ए। तो 55/2 माइनस 30 प्लस माइनस ए, यह आ जाएगा 5/2 माइनस था। तो यहाँ पे भी माइनस से माइनस उड़ा दीजिए। तो एंगल आ जाए आपका 5/2 डिग्री, या आप कह सकते हो 2.5 डिग्री। 1:05 पर मिनट और आवर हैंड की सुई में 2.5 डिग्री का एंगल होएगा। दूसरा देख लो 12:15। तो फॉर्मूला रह जाए अपना 11/2m इज इक्वल्स टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। ठीक है जी। तो एम है आपका 15, एच है आपका 12 और प्लस माइनस ए ये रहा। तो ए आ जाएगा आपका 30, माइनस तो ले लेते हैं चलो साइन, 30 इंटू 12 माइनस 11/2 इंटू 15, ये आपका 360 माइनस और 11 इंटू 15 165/2, 720 माइनस 165/2, ये आएगा आपका 277.5। ठीक है जी। तो ये जो आपका एंगल आया है, ये आया है आपका, ये 12 है आपका और ये भैया 15। तो ये जो एंगल आया है ये आपका ये वाला आया है 277.5 डिग्री। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस 277.5, यह आएगा आपका 82.5 डिग्री। तो दूसरा एंगल आ गया आपका 82.5 डिग्री। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट में जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है वो 6 डिग्री आगे चलती है। भाई सीधी सादी बात है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में जितना चलेगी 360/60 यानी कि 6 डिग्री। घंटे वाली सुई देख लीजिए, घंटे वाली सुई जो है आपकी 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है जी। जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो भैया 1 घंटे में कितना घूमेगी,
तो 1 घंटे में 360/12 या जाएगा 30 डिग्री। अब 1 घंटे में जो है आपके 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री। ठीक है जी। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो लिख लो। तो 1 मिनट में मिनट हैंड वाली सुई घूमती है 6 डिग्री मिनट हैंड, और आवर हैंड वाली सुई घूमती है हाफ डिग्री आवर हैंड। ठीक है जी। अब देखिए टाइम क्या है हमारा, 12:15, 12:15। ठीक है जी। अब देखो 15 मिनट में मिनट हैंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो 15 × 6, 15 × 6 हुए 90। ठीक है। आवर हैंड वाली सुई कितना घूमेगी, 15 कितनी स्पीड है, हाफ डिग्री इंटू हाफ, ये घूमेगी 7.5 डिग्री। एंगल निकालना है हमें। तो देखिए 12:15 पर जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है वो घूमी है 90 डिग्री, और जो भैया आपकी आवर वाली सुई है वो घूमी है 7.5 डिग्री, यानी ये आई है आपकी 7.5 डिग्री। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है भाई साहब। जैसे निकलेगा 90 - 7.5, ये आ जाए आपका 82.5 डिग्री। ये देखिए सेम डिट्टो वही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। वो ये वाला एंगल निकालना है तो भाई साहब 360 में से माइनस कर दो, तो आएगा 277.5 डिग्री। तो यहाँ मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, कोई सा भी आप लगा लेना।